जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़ में मेला एवं लोक उत्सव। तो सबसे पहले है कोरिया। निम्नलिखित में से किसने कोरिया मेले की शुरुआत की थी? तो वो है गाइस आपका है रामानुज प्रताप सिंह ने। ठीक है, डी। रायगढ़। इस स्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रतिवर्ष चक्रधर समारोह आयोजित किया जाता है? तो वो है आपका है रायगढ़। रामलीला मैदान रायगढ़ में प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी के अवसर पर 10 दिवसीय चक्रधर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस महोत्सव की शुरुआत 1985 में राजा लीलाधर सिंह के द्वारा की गई थी। ओके। चंद्रधर स्मृति समारोह का आयोजन किस नगर में होता है? तो वो है आपका है रायगढ़। गणेश चतुर्थी के सीजन दौरान छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा त्यौहार हर साल मनाया जाता है? तो आपका है चक्रधर महोत्सव भी। और छत्तीसगढ़ में हर साल गणेश पूजा के अवसर पर चक्रधर्म समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो वह है आपका है रायगढ़। ए। ठीक है। चक्रधर समारोह निम्नलिखित में से किस कारण से प्रसिद्ध है? तो वो कारण है आपका है ए। रायगढ़ में गणेश पूजा के दौरान विभिन्न प्रकार के संगीत, साहित्य और खेलों के लिए। ठीक है। चक्रधर समारोह का आयोजन छत्तीसगढ़ के किस जिले में किया जाता है? तो वह आपका रायगढ़। ठीक है। छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध संगीत एवं नृत्य चक्रधर संस्कृति पर्व का आयोजन प्रतिवर्ष कहाँ होता है? तो वह है आपका है रायगढ़। ठीक है। जांजगीर चांपा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मेला उत्सव स्थान सुमलित है? तो सुमलित नहीं है बोल रहे हैं, तो नहीं है, वो है आपका है लाखा चाउर खरौद। ठीक है। लाखा चाउर खरौद में स्थित एक मंदिर है, ना कि उत्सव। ठीक है, बाकी सब उत्सव है। जाजल देव महोत्सव किस स्थान पर आयोजित होता है? तो वह है आपका है जांजगीर चांपा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमलित नहीं है? तो नहीं है, वो है शिवरी नारायण मेला आषाढ़। ठीक है। शिवरी नारायण मेला माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक आयोजित किया जाता है। ठीक है, विशेष इंपॉर्टेंट। शिवरी नारायण मेला महोत्सव आज छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? तो वह है आपका जांजगीर चांपा। हर साल शिवरी नारायण मेला कब आयोजित किया जाता है? तो वह है आपका है माघ पूर्णिमा। ठीक है, सी। शिवरी नारायण में मेला का आयोजन किस अवसर पर किया जाता है? तो है आपका है माघ पूर्णिमा। ठीक है। कोरबा जिले में मड़वा रानी मंदिर निम्नलिखित में से किस त्यौहार के दौरान एक वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है? तो वह आपका नवरात्रि। ठीक है। शक्ति। बड़े भजन का रामनामी मेला किस माह में लगता है? तो वह आपका पौष। ठीक है। रामनामी मेला पौष माह की एकादशी को आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, बिलासपुर। निम्नलिखित में से कौन सा मेला माघ महीने की पूर्णिमा को सती समान में आयोजित किया जाता है? तो है आपका आठ बीसा मेला। ठीक है, आठ बीसा मेला, डी। रतनपुर महोत्सव हर साल छत्तीसगढ़ के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो वह है आपका है बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर से कवर्धा। और छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित त्यौहार में से कौन सा त्यौहार नाग राज्य के महाराजा रामचंद्र द्वारा स्थित मंदिर में मनाया जाता है? तो वह आपका है भोरम देव त्यौहार। ठीक है, ए कवर्धा वाला है। और छत्तीसगढ़ के नाग साम्राज्य के सदस्य राजा रामचंद्र ने रायपुर के प्रसिद्ध मंदिर की स्थापना की, जहां अभी भी प्रत्येक वर्ष उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव को क्या कहा जाता है? तो वो है आपका है भोरम देव महोत्सव। ठीक है, ए। राजनांदगांव। इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है? तो वो है आपका है बमलेश्वरी मेला। ठीक है, बमलेश्वरी मेला, ए। बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़ में स्थित है, जहां पर प्रतिवर्ष क्वार नवरात्रि एवं चैत्र नवरात्रि के समय विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में किस दिन प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाता है? तो वह आपका 6 फरवरी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में प्रज्ञागिरी की पहाड़ी स्थित है, जहां प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 6 फरवरी 1992 को आयोजित किया जाता है। यहाँ 1998 में बौद्ध विहार का निर्माण किया गया। इस कारण यहाँ प्रतिवर्ष 6 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन होता है। बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ में आदिवासी लोक महोत्सव निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाया जाता है? तो वह है आपका है सोनाखान 10 दिसंबर। ठीक है। सोनाखान महोत्सव का आयोजन सोनाखार बलौदाबाजार में 10 दिसंबर को वीर नारायण सिंह के याद में आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस तिथि को इस राज्य में गिरौद पूरी मेले का आयोजन किया जाता है? तो वह है आपका फागुन। ठीक है, डी। और निम्नलिखित में से कौन सा माघ मेले से संबंधित स्थान नहीं है? तो वह है गिरौदपुरी। गिरौदपुरी का मेला फागुन पूर्णिमा में आयोजित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, रायपुर। चंपारण मेला छत्तीसगढ़ के किस जिले में मनाया जाता है? तो वह आपका है रायपुर। ठीक है। नेक्स्ट डिटेल। प्रतिवर्ष पौष पूर्णिमा के दिवस रायपुर के चंपारण में चंपारण मेला का आयोजन किया जाता है। रायपुर साहित्य महोत्सव 11-12
12-14 दिसंबर 2014 किस स्थान पर आयोजित हुआ? तो वो है आपका है पुरखौती मुक्तांगन, ठीक है, सी। तत्कालीन समय मतलब करंट अफेयर का था। और महासमुंद, नवरात्रि के दौरान महासमुंद में मनाया जाने वाला मेला वो है आपका है खल्लारी मेला, ठीक है। खल्लारी मेला के बारे में थोड़ा सा डिटेल। खल्लारी का मेला रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी के दिन लगता है। माँ बमलेश्वरी मेला चैत्र एवं क्वार नवरात्रि, राजीव मेला माघ पूर्णिमा, शिवनारायण मेला माघ पूर्णिमा, नारायणपुर मेला मड़ई मेला, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमलित है? तो सुमलित जोड़ी है वो है आपका है शिरपुर महोत्सव महासमुंद, ठीक है, बाकी गलत है। और राजकीय उत्सव जिला भोरामदेव महोत्सव जिला कबीरधाम, और लोकमड़ाई ये है राजनांदगांव, रामगढ़ उत्सव सरगुजा, सिरपुर महोत्सव महासमुंद, ठीक, गरियाबंद। राजीव मेला का समापन कब होता है? तो वो होता है आपका महाशिवरात्रि में। राजिम का मेला माघ पूर्णिमा से प्रारंभ होकर महाशिवरात्रि तक चलता है। राजिम मेले को कुंभ मेले का दर्जा देने वाले वर्ष 2006 में छत्तीसगढ़ विधानसभा में यह प्रस्ताव पारित किया गया। वर्तमान इसे राजिम का माघी पुन्नी मेला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। राजिम कुंभ मेला कब लगता है? तो वह है आपका है वो लगता है माघ पूर्णिमा, ठीक है। इस राज्य में किस स्थान पर प्रतिवर्ष कुंभ मेला लगता है? तो वह आपका है राजिम धमतरी। इस राज्य में कणेश्वर मेला किस स्थान में लगता है? तो वह है आपका है धमतरी। कणेश्वर महादेव का मंदिर धमतरी जिले में स्थित है, जहां प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के समय भव्य मेले का आयोजन होता है। महानदी के उद्गम स्थल पर होने वाले माघ पूर्णिमा का मेला किस ऋषि के नाम से है? तो वह है आपका है श्रृंगी ऋषि, ठीक है, श्रृंगी ऋषि डी। सिहावा जिला धमतरी में श्रृंगी ऋषि का मेला कब आयोजित होता है? तो वह है आपका है माघ पूर्णिमा, ठीक है, माघ पूर्णिमा। धमतरी जिले में सिहावा पर्वत में श्रृंगी ऋषि का मेला प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को श्रृंगी आश्रम के समीप कर्णेश्वर धाम में आयोजित होता है। यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही ऋषि बाहुल्य क्षेत्र व तपोभूमि रही है। पुराणों के अनुसार यह क्षेत्र आदि काल में श्रृंगी ऋषि महर्षि लोमश अगस्त्य कर्क सरभंग मूच कुंद अंगिरा ऋषि की तपो स्थली रही, ठीक है। बस्तर, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक पर्व छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाता है? तो वह है आपका है बस्तर लोकोत्सव, ठीक है। दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ के सबसे लोकप्रिय उत्सवों में से एक फागुन मड़ई खाली सन के महीने में शुरू होता है, तो वो होता है आपके मार्च, ठीक है। और परशुराम ढोल कल महोत्सव 2012 का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया? तो वो है आपका है फरसपाल, ठीक है, फरसपाल बी। सुकमा, राम मेला कहाँ लगता है? तो वो लगता है आपके सुकमा में, ठीक है। विविध पर्यटन के उन्नयन के लिए छत्तीसगढ़ शासन निम्नलिखित में उत्सव आयोजित किए जाते हैं, तो वो है आपके पहला तो भोरमदेव महोत्सव और दूसरा है सिरपुर महोत्सव, ठीक है, सिरपुर उत्सव, ठीक, सी। नेक्स्ट, सूची मेले को सुमलित तिथियों से सुमलित कीजिए, ठीक है, सुमलित करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका राजिम मेला को हो गया माघ पूर्णिमा, महादेव मेला हो गया कार्तिक पूर्णिमा, और ढफरा मेला हो जाएगा रामनवमी, और कुटी घाट मेला ये हो जाएगा बसंत पंचमी, ठीक है, डी। और यहाँ पर और देख सकते हैं निम्न मेलों के उत्सव माह से सुमलित कीजिए, ठीक है। तो यह चंपारण्य मेला हो जाएगा आपका माघ, सिरपुर मेला हो जाएगा आपका वैशाख, और महाशिवरात्रि मेला हो जाएगा आपका फागुन, और जन्माष्टमी मेला ये हो जाएगा भाद्रपद, ठीक है, बी। और इनमें से कौन सा उत्सव छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित नहीं है? तो वो है आपका संकरनी, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा डिटेल देख सकते हैं। गोंचा बस्तर क्षेत्र में मनाया जाने वाला रथ यात्रा पर्व, चंपारण्य मेला चंपारण का मेला, भोरमदेव उत्सव भोरमदेव में मनाया जाने वाला उत्सव, मंदाड़ मदाई आदिवासी मेला रिश्तेदारों से मिलने का और साधन दैनिक आवश्यकताओं की आपूर्ति क्षेत्र नारायणपुर, ठीक है। और राजिम मेला माघ पूर्णिमा, महादेव मेला कार्तिक पूर्णिमा, टफरा मेला राम नवमी, ठीक है, कुटी घाट बसंत पंचमी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सांस्कृतिक पर्व का आयोजन छत्तीसगढ़ में नहीं किया जाता? तो वह है आपका है
सूरज कुंड मेला, ठीक है। नेक्स्ट, शिवनारायण में मेला का आयोजन किस अवसर पर किया जाता है? तो वह है आपका है माघ पूर्णिमा। शिवनारायण मेले का आयोजन माघ पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित किया जाता है। छत्तीसगढ़ में आभूषण, वेरी इंपॉर्टेंट। छत्तीसगढ़ में आभूषण सूतिया शरीर के किस अंग में पहनते हैं? तो वो पहनते हैं आपके गले में, ठीक है, गले में सूतिया। गला, सूतिया, सूता, सुर्रा, दुलरी, तिल्ली, हंसली, पुतरी, ढोलकी, ताबीज, मोहर, फलदार कंठा, ठीक है। पैर, बिछुआ, पैरी, पायल, सांटी, लच्छा, तोड़, चुटकी, देवरहा, ठीक है। कान, खिनवा, तरकी, लुरकी, तितरी, खुंटी, लଗୁआ, ठीक है। लवंग, घोटीला, ठीक है। कलाई, ऐठी, चूरी, कंगनी, पटा, बनुरिया, पटला, गोड़ और मुंदरी। बाह, बाजूबंद, बहुटा, बहुची, नागमोरी और हरैया, केयूर, खंगा, ठीक, ये सब हैं वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एक बार और देख लीजिए। और छत्तीसगढ़ का एक आभूषण पुतरी शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में पहना जाता है? तो वह है गला, ठीक है। निम्न में से कौन सा आभूषण गला में पहनते हैं? तो पहनते हैं आपके हैं सूतिया, ठीक है। ऐठी, कलाई, नागमोरी, बाह, भुजा और करधन, कमर, तरकी कान में पहने जाता है। तुर्की नामक जेवर कहाँ पहना जाता है? तो पहना जाता है कान में। नागमोरी शरीर के किस अंग का आभूषण है? तो वो है आपका है भुजा। और खिनवा शरीर के किस अंग का आभूषण है? तो वो है आपका है कान, ठीक है। खिनवा कान, नाक, खिनवा नाक, ठीक है। खिनवा नाक, खिनवा कान। एक आभूषण जो छत्तीसगढ़ में केयूर कहा जाता है, वह यह शरीर के किस स्थान में पहना जाता है? तो यह है बाह, ठीक है। बहुटा का मतलब होता है बाह में पहनने का आभूषण, ठीक है। बाजूबंद के लिए छत्तीसगढ़ शब्द है, तो वह है आपका है नागमोरी। और छत्तीसगढ़ में पहुँची शरीर के किस अंग में पहनी जाती है? तो वह है आपके बाहू, ठीक है। कौन सा आभूषण अन्य के से भिन्न है? तो वह है आपका है पहुँची, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा डिटेल में, तो पहुँची भुजा में पहनने वाला आभूषण है, जबकि शेष तीनों गले में पहनने वाले, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से आभूषण नहीं है, तो आभूषण नहीं है वो है आपका है सैकमा, ठीक है। सैकमा यह बासी खाने का पात्र होता है, ठीक है। सैकमा गाय के गले में बांधी जाने वाली मोर पंख या पलाश की माला कहलाती है, तो वो कहलाता है सुहई, ठीक है। सुहई। राउत जाति के लोग दिवाली के अवसर पर अपने मालिक के पशुधन समृद्धि हेतु पलाश एवं मोरपंख के सुहई बनाकर पशुओं के गले में बांधते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ की एक आदिवासी महिला के रूप में पहचानी जाने वाली साड़ी पहनने की अंतर्निहित शैली क्या है? तो वो है कछोरा, ठीक है। कछोरा सी। इस राज्य की परंपरागत गहनों को पाँव से सिर के क्रम से बतलाइए, ठीक है। तो पहला हो जाएगा आपका है तोड़ा, ठीक है। तोड़ा, उसके बाद कंगनी, कंगनी के बाद है सुर्रा, सुर्रा के बाद है पटिया, ठीक है। तोड़ा पैर में, ठीक है। कंगनी कलाई में, सुर्रा गला में, पटिया सिर में पहना जाने वाला आभूषण है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण नाक में पहना जाता है? तो वह है आपका फुल्ली। साटी नाम का आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? वो है आपके पैरों में, ठीक है। साटी पैरों में पहने जाने वाला आभूषण है। ककनी आभूषण किस में पहनने जाते हैं? तो वह है आपके हाथ में। बस्तर के जनजातीय महिलाएं खिनवा कहाँ पहनती हैं? तो वह पहनती है कान में। बस्तर के जनजातीय महिलाएं खिनवा आभूषण को कान में धारण करती हैं, ठीक है। चांदी से निर्मित कलधार आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो वह है आपका गला। गला में पहनने वाले आभूषण हैं गलदार, सुर्रा, सूतरा, पुतरी, ढोलकी, ताबीज, धार, दुलरी, तिलरी, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मतों के साथ सम्मिलित कीजिए, ठीक है। सम्मिलित करना है, उससे अच्छा डिटेल देख लेते हैं हम लोग। सूतिया पहनते हैं गला में। और खोचनी बाल में खोसते हैं। ऐठी कलाई में, ठीक है, ऐठी। और तुर्की पहनते हैं कान में। लुरकी पहनते हैं कान में। छत्तीसगढ़ कलेवा व्यंजन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस राज्य का देहरोरी व्यंजन किस अनाज से बनाए जाते हैं? तो वह है आपका चावल। देहरोरी देसी रसगुल्ला दरे चावल से बनाया जाता है, जिसे तेल में छान कर शक्कर की चाशनी में डुबाया जाता है। यह स्वाद में मीठा होता है।
पारंपरिक छत्तीसगढ़ व्यंजन का स्वाद केंद्र गढ़ कलेवा कहाँ स्थित है? तो है आपका है रायपुर। गढ़ कलेवा महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में खोला गया है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के सभी देसी पकवान मिलते हैं। वहीं वर्तमान में बिलासपुर जिला पंचायत ऑफिस प्रांगण में भी गढ़ कलेवा की भांति व्यवस्था की गई है। पपची, ठीक है, पपची के बारे में सही है, तो पपची के बारे में सही है वो है आपका है, यह एक छत्तीसगढ़ी मीठा व्यंजन है, सही है। यह गेहूं चावल के आटे से एवं गुड़ से बनता है, बिल्कुल सही है। यह एक रसदार व्यंजन है, ये गलत है, ठीक है, बी। पपची चावल प्लस गेहूं का आटा एवं गुड़ से बनाया जाता है, जो कि बालूशाही के समान मीठा एवं उसकी दोहरे तिहरे आकार की होती है, जो सामान्यतः शादी के अवसर पर बनाया जाता है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ व्यंजन पपची का स्वाद होता है, तो उसका स्वाद होता है मीठा, ठीक है। तस्मई का क्या है? तस्मई क्या है? तो वो है आपका खीर, ठीक है। तस्मई खीर को कहते हैं, जो दूध चावल शक्कर को मिलाकर बनाया जाता है। यह पकवान सामान्यतः अवसर पर भी बनाया जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन खीर की तरह पकाया जाता है? तो वह है आपका तस्मई ए। कौन सा छत्तीसगढ़ मिष्ठान राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है? तो वह है आपका पीड़िया, ठीक है, पीड़िया। पीड़िया चावल आटा व शक्कर से बनता है, जो स्वाद में मीठा होता है। निम्न पकवान में उनके स्वाद सम्मिलित नहीं है, तो वह है आपका है खुरमी नमकीन, ठीक है। खुरमी एक मीठा व्यंजन है, ठीक है, खुरमी, ठीक। कौन कौन खाया बता देना। और फरा मुठिया निम्न में से किससे बनता है? तो वो बनता है आपके चावल आटा से। चावल आटा से भाप में पकाकर बनाया जाने वाला व्यंजन है, ठीक है। छत्तीसगढ़ व्यंजन जो गेहूं से बनाए जाते हैं वो कौन है? तो वो है पहला खुरमी, ठीक है, पहला खुरमी और दूसरा बोबरा, ठीक है। आई रसा, ठीक, आई रसा चावल प्लस आटा, चावल आटा प्लस गुड़, ठीक है, चावल आटा प्लस गुड़। और चौसेला चावल आटा। निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ ही व्यंजन चावल से बनाए जाते हैं, तो वो बनाए जाते हैं आपके हैं चौसेला और आई रसा, ठीक है, डी। ठेठरी चना बेसन, ठीक है, ठेठरी चना बेसन। खुरमी गेहूं प्लस आटा चावल, ठीक है, गेहूं प्लस आटा चावल। और छत्तीसगढ़ में देह रौरी व्यंजन कब बनाया जाता है? तो बनाया जाता है दीपावली, ठीक है। देह रौरी, जिसे छत्तीसगढ़ी में देसी रसगुल्ला के नाम से जाना जाता है, ठीक है, यह दरदरे चावल से बना एक मीठा व्यंजन होता है। नेक्स्ट, खुरमी पकवान किससे बनाया जाता है? तो बनाया जाता है आटे व गुड़ के मिश्रण से, ए। खुरमी गेहूं एवं चावल आटे और गुड़ के मिश्रण से बनाया जाने वाला अनुष्ठानिक व्यंजन है। खुरमी मीठा व्यंजन है, यह व्यंजन तीजा पोला के अवसर पर बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ का स्वादिष्ट व्यंजन आईरसा बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है आपके चावल आटा और गुड़ से, सी। आईरसा राज्य का एक मीठा पकवान है, जो चावल आटा एवं गुड़ से बनाया जाता है। बस्तर दशहरा वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। छत्तीसगढ़ बस्तर दशहरा कितने दिनों तक चलता है? तो वो चलता है आपके 75 दिन तक, ठीक है। बस्तर दशहरा, ठीक है, अंचल का सर्वाधिक समय तक मनाया जाने वाला विश्व प्रसिद्ध पर्व है, जो 75 दिनों तक चलता है। यह बस्तर जिले के जगदलपुर में आयोजित किया जाता है। बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपके जगदलपुर में, ठीक है। बस्तर दशहरा के आयोजन की कुल अवधि कितने दिन की होती है? तो होती है आपके 75 दिन की। बस्तर दशहरा में काछिन गादी अनुष्ठान की संवाहिका कौन है? तो वो है आपके महरा कन्या, ठीक है, सी। महरा कन्या, डी, ठीक। बस्तर दशहरा की प्रथम रस्म काछिन गादी, आरंभ अश्विन अमावस्या, सामान्य अर्थ काछिन देवी को गद्दी प्रदान करना, प्रमुख पूजा काछिन देवी की है। सविका महरा कन्या, ठीक है, विशेष मिर्गान कुंवारी कन्या, नववर्ष की पर माता सवार होती है, ठीक है। नेक्स्ट, बस्तर दशहरा का प्रारंभ इनमें से किस देवी की पूजा से की जाती है? तो वह है आपका है काछिन देवी, ठीक है, ये आया था क्वेश्चन। बस्तर दशहरा में जोगी बिठाई किसे कहा जाता है? तो वह है आपका मंदिर में कलश स्थापना, ठीक है। और प्रथम रस्म कलश स्थापना, प्रमुख रस्म 7 मांगुर मछली अर्पण की प्रथा, विशेष जोगी के रूप में हलवा सदस्य 9 दिन तक व्रत रखकर योग साधना करते हैं, ठीक है। बस्तर दशहरा में मौली माई के विदाई सम्मान में अंतिम कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है
गंगा मुड़ा यात्रा, ठीक है, गंगा मुड़ा यात्रा। बस्तर दशहरा का अंतिम एवं विदाई रस्म ओहाड़ी होता है जो अश्विन शुक्ल त्रयोदशा, ठीक है, त्रयोदशा के दिन आयोजित होता है। इस रस्म में मावली माता के विदाई सम्मान में गंगा मुड़ा यात्रा संपन्न होती है, ठीक है। बस्तर में गोंचा पर्व किस माह में आयोजित होता है, तो वह आपका आषाढ़। बस्तर में अंचल में मनाए जाने वाला रथ यात्रा एवं गोंचा रथ का प्रारंभ काकतीय वंशीय शासक पुरुषोत्तम देव द्वारा कराया जाता है। इस पर्व का आयोजन आषाढ़ माह में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है कि जिसने इस क्षेत्र में सबसे पहले बस्तर दशहरा का शुरू किया था, ठीक है, मतलब बस्तर दशहरा शुरू किया था, तो है महाराजा पुरुषोत्तम देव, ठीक है। बी, छत्तीसगढ़ के किस त्यौहार के रथ महोत्सव का कहा जाता है, तो वह है आपका गोंचा महोत्सव, ठीक है। बस्तर अंचल में मावली परघाव किस त्यौहार से संबंधित है, तो वह है आपके है दशहरा। सामान्य अर्थ मावली देवी का स्वागत करना विशेष, इस रस्म में जोगी को भेंट प्रदान कर योग साधना से उठाया जाता है। दंतेवाड़ा से डोली में लाई गई मावली माता का स्वागत किया जाता है, ओके। कौन सी परंपरा बस्तर दशहरा से संबंधित नहीं है, तो वह है आपके पंचकोसी, ठीक है। बस्तर दशहरा के प्रमुख रस्म पाठ यात्रा, काछिन गादी, जोगी बिठाई, रथ परिक्रमा, जोगी उठाना, मावली परघाव, भीतर रैनी, बाहिर रैनी, मुरिया दरबार, ओहाड़ी, ठीक है। इस राज्य में ऐतिहासिक बस्तर दशहरा के दौरान निम्न में से कौन सा परंपरागत विधि विधान नहीं मनाया जाता है, तो वह है आपका मड़ई, ठीक है। डी, काछिन गादी किस पर्व से संबंधित अनुष्ठान है, तो वह है आपका है दशहरा, ठीक है। सी, और इस राज्य के बस्तर में दशहरा पर्व की रथ यात्रा के दौरान इनमें से किस देवी की विशेष पूजा की जाती है, तो वह है आपके दंतेश्वरी। बस्तर दशहरा की मुख्य आराध्य देवी दंतेश्वरी माता है। वहीं इस पर्व में मौली देवी एवं आसपास के प्रमुख इष्ट देवी देवताओं का स्वागत भी किया जाता है। दंतेश्वरी मंदिर देवी दंतेश्वरी को समर्पित है। देवी दंतेश्वरी को भक्ति भाव अर्पित करने के लिए हजारों की संख्या में लोग किस त्यौहार के दौरान इकट्ठा होते हैं, तो वह है आपका दशहरा। बस्तर में दशहरा के अवसर पर किसकी पूजा की जाती है, तो वह दंतेश्वरी देवी। तुपकी किस पर्व से संबंधित है, वो है रथ यात्रा, ठीक है। और बस्तर दशहरा में विजयदशमी के दिन होने वाले कार्यक्रम का नाम है, तो उसका कारण है भीतर रैनी, ठीक है। भीतर रैनी बस्तर दशहरा के दौरान विजयदशमी के दिवस में होने वाला रस्म है। इस रस्म में 8 पहियों वाले रथ को नगर में घुमाया, मतलब परिक्रमा कराया जाता है, ठीक है। पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है। किस लोक गायिका को डी लिस्ट उपाधि मिली है, तो वह है आपके हैं इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तत्कालीन समय अनुसार था। और निम्नलिखित में से पद्मश्री से सम्मानित छत्तीसगढ़ की नायिका कौन है, तो वह हैं आपके हैं ममता चंद्राकर, ठीक है। ममता चंद्राकर 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इनमें से किससे चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त है, तो वह आपके डॉक्टर A.T. दाबके, ठीक है, दाबके मतलब चिकित्सा दाबके, ठीक है। और चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2004 डॉक्टर A.T. दाबके, 2007 महादेव प्रसाद, 2011 पुखराज बाफना, ठीक है। और वर्ष 2014 में छत्तीसगढ़ के किस व्यक्तित्व को पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया गया था, तो वो है आपके श्री अनुज शर्मा। बी, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। 2014 अनुज शर्मा लोक कलाकार, 2015 सबा अंजुम हॉकी खिलाड़ी, 2016 ममता चंद्राकर गायिका, 2017 अरुण शर्मा पुरातात्विकविद, 2018 श्री दामोदर गणेश बापट समाज सेवक, पंडित सुंदरलाल चतुर्वेदी साहित्यकार, 2019 अनूप रंजन पांडे लोक कला, 2020 मदन सिंह चौहान लोक कला, ठीक है। 2021 राधे श्याम बारले लोक कला पंथी नृत्य, 2023 उषा बारले लोक कला पंडवानी गायन, अजय मांडवी काष्ठकला, डोमर सिंह नाचा, ठीक है। 2024 पंडित रामलाल बरेठ कथक, जागेश्वर यादव समाज सेवक, हेमचंद माझी आयुर्वेदिक चिकित्सा, ठीक है, 2024। और छत्तीसगढ़ के कलाकार जिन्हें पंडवानी नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया है, वो है आपके तीजन बाई। पंडवानी नृत्य शैली में योगदान के लिए तीजन बाई को प्राप्त पद्म पुरस्कार, ठीक है, तो वह है पद्मश्री 1987, पद्म भूषण 2003, पद्म विभूषण 2019, ठीक है। छत्तीसगढ़ से वर्ष 2014 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करता, तो वह हैं आपके श्री अनुज शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को लोक संगीत में
विशेष योगदान के लिए 2016 का पद्मश्री पुरस्कार दिया गया तो वह है आपके ममता चंद्राकर। निम्न को सुनिश्चित कीजिए, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे 2010, डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे 2007, पुखराज वाफला 2011, भारती बंधु 2013, ठीक है, तो ये पद्मश्री प्राप्त करने वाले हैं। सुरेंद्र दुबे को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है तो वह है आपका है पद्मश्री। हास्य कवि सुरेंद्र दुबे को 2010 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। 2018 में इस राज्य के श्यामलाल चतुर्वेदी को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया तो वह है आपका साहित्य। इस राज्य के प्रथम पद्मश्री प्राप्त साहित्यकार निम्नलिखित में से कौन थे तो वह आपके हैं पंडित मुकुटधर पांडे, ठीक है। 1976 में पंडित मुकुटधर पांडे जी को साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। वे पद्मश्री प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति व साहित्यकार हैं। नेक्स्ट, इस में से किसने पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है तो वो नहीं हुआ है आपके पंडित लोचन प्रसाद पांडे को, ठीक है। व्यक्ति और वर्ष क्षेत्र, तो पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी 2018 साहित्यकार, रामानुज शर्मा 2014 लोक कलाकार, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे 2010 हास्य कवि। ओके, निम्न में से इस राज्य की किस विभूति को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया तो वह है आपके हबीब तनवीर हैं, तीजन बाई हैं, सत्यदेव दुबे हैं, उपरोक्त सभी हैं, ठीक है। डी, पद्म भूषण प्राप्तकर्ता सन हबीब तनवीर 2002, तीजन बाई 2003, सत्यदेव दुबे 2011। निम्नलिखित में से किसे कला संगीत के क्षेत्र में 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो वह है अनूप रंजन पांडे, ठीक है। ए, इस पत्रकार एवं साहित्य को पद्मश्री का सम्मान मिल चुका है तो वह है आपका श्यामलाल चतुर्वेदी, ठीक। दामोदर गणेश बापट को 2018 में किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया तो वह है आपका है सामाजिक कार्य। पद्म भूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजाति की महिला कलाकार कौन है तो वह है आपके हैं तीजन बाई। पद्मश्री सम्मान छत्तीसगढ़ के गायक कौन है तो वह हैं आपके हैं भारती बंधु, ठीक है, भारती बंधु। छत्तीसगढ़ में पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित नहीं किया गया है तो वह है आपके डॉक्टर खूबचंद बघेल। तीजन बाई लोक कला 1987, डॉक्टर महादेव पांडे शिक्षा एवं साहित्य 2007, फूलबासन यादव सामाजिक कार्य 2012। पद्मश्री सम्मानित छत्तीसगढ़ के कवि हैं वो है मुकुटधर पांडे। निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ में पद्मश्री अलंकृत नहीं है तो वह है अनुज शर्मा, ठीक है। प्रश्नकाल के दौरान अनुज शर्मा को पद्मश्री पुरस्कार नहीं दिया गया था। वर्तमान में अनुज शर्मा को भी पद्मश्री पुरस्कार 2014 को प्राप्त हो चुका है, ठीक है, मतलब मिल चुका है, समझिए। और राधेश्याम बारले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो वो हैं जुड़े हुए हैं कला संगीत नृत्य, ठीक है। और इस राज्य के राधेश्याम बारले को किस क्षेत्र के 2021 पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो वह है आपका है कला। और पंथी नृत्य के लिए 2021 में किसे पद्मश्री पुरस्कार मिला है तो वह है राधेश्याम बारले, ठीक है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित लोक गायिकाओं में से किस गायिका को 1987 में पद्मश्री, 2003 में पद्म भूषण और 2019 में पद्म विभूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है तो वह है तीजन बाई, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का वह व्यक्ति जिसे सन 2021 के लिए कला पंथी नृत्य के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है तो वह है राधेश्याम बारले, ठीक है। 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त छत्तीसगढ़ के डॉक्टर राधेश्याम बारले का संबंध निम्नलिखित में से किससे है तो वह है आपका कला। और डॉक्टर अरुण त्र्यंबकम दावके को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार दिया गया तो वह है आपका 2004, ठीक है। सी, किस क्षेत्र के लिए वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ के डॉक्टर राधेश्याम बारले को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो वह आपका है कला एवं संगीत, ठीक है। नेक्स्ट, राज्य अलंकरण पुरस्कार, ठीक है, तथ्य आधारित राज्य अलंकरण पुरस्कार से प्रश्न। तो इस राज्य में डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम पर राज्योत्सव में दिया जाने वाला सम्मान किस क्षेत्र में संबंधित है तो वह है आपका कृषि। राज्योत्सव दिवस प्रतिवर्ष 1 नवंबर को कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान दिया जाता है। यह सम्मान सर्वप्रथम श्रीकांत गोवर्धन को दिया गया था। वर्ष 2022 में खेंदूराम बंजारे को यह सम्मान प्रदान किया गया था। छत्तीसगढ़ में किस खेल के लिए महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव पुरस्कार दिया जाता है तो वह है आपका है तीरंदाजी।
राज्योत्सव दिवस प्रतिवर्ष 1 नवंबर को तीरंदाजी के क्षेत्र में उत्कृष्ट हेतु महाराजा प्रवीर चंद्र भंज देव पुरस्कार दिया जाता है। यह सम्मान सर्वप्रथम अरविंद सोनी व ठेकलाल को दिया गया था। इस राज्य में दिए जाने वाले घुंडाधुर सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आया था क्वेश्चन, ये है खेल से, ठीक है। राज्योत्सव दिवस प्रतिवर्ष 1 नवंबर को खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को घुंडाधुर सम्मान दिया जाता है। ध्यान रहे कि यह सम्मान राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन न देकर राज्योत्सव के दिन दिया जाता है। पुरस्कार की राशि के रूप में 2 लाख रुपये दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इस पुरस्कार सर्वप्रथम 2001 में आशीष अरोड़ा को बॉलीवुड के लिए प्रदान किया जाता है। तो वर्ष 2022 में श्री अमितेश मिश्रा को यह सम्मान दिया गया था, ठीक है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सम्मान दिया जाता है? तो वह आपका है गुंडाधुर सम्मान, ठीक है, गुंडा वाला। और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मिनी माता सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वह आपके महिला उत्थान के लिए, ठीक है। और राज्योत्सव दिवस प्रतिवर्ष 1 नवंबर को महिला उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु मिनी माता सम्मान प्रदान किया जाता है। इस सम्मान की प्रथम प्राप्तकर्ता श्रीमती बिन्नी बाई हैं। वर्ष 2022 में डॉक्टर मीरा शुक्ला को यह सम्मान प्रदान किया गया था। इस राज्य में संगीत विधा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो है आपका राजा चक्रधर सम्मान, ठीक है। राज्योत्सव दिवस प्रतिवर्ष 1 नवंबर को संगीत एवं कला विधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु राजा चक्रधर सम्मान दिया जाता है। नोट दाऊ बंदरा जी सम्मान लोक कला के क्षेत्र में दिया जाता है। इस सम्मान की प्रथम प्राप्तकर्ता किशोरी अनोनकर है। वर्ष 2022 में वेदमणि श्री ठाकुर को यह सम्मान दिया गया है। पत्रकारिता क्षेत्र के लिए इस राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस सम्मान की स्थापना की गई है? तो वह आपका है चंदूलाल चंद्राकर सम्मान ए। राज्योत्सव दिवस प्रतिवर्ष 1 नवंबर को पत्रकारिता क्षेत्र प्रिंट मीडिया हिंदी एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हिंदी में उत्कृष्ट कार्य हेतु चंदूलाल चंद्राकर सम्मान प्रदान किया जाता है। इस सम्मान की प्रथम प्राप्तकर्ता सुश्री आरती धर है। वर्ष 2022 में चंदूलाल चंद्राकर सम्मान प्रिंट मीडिया हिंदू हेतु श्री धनंजय वर्मा को यह सम्मान प्रदान किया गया है। वर्ष 2022 में चंदूलाल चंद्राकर सम्मान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हिंदू हेतु श्री अमितेश पांडे एवं वैभव शिव पांडे को यह सम्मान प्रदान किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, दाऊ मंदिराजी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र योगदान के लिए दिया जाता है? तो आपका छत्तीसगढ़ लोक कला। राज्योत्सव दिवस प्रतिवर्ष 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ लोक कला शिल्प के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु दाऊ मंदिराराज सम्मान दिया जाता है। वर्ष 2022 में श्रीमती जयंती यादव एवं श्री पंडित राम को सम्मान दिया गया था, ठीक है, सम्मान प्रदान किया गया था। और यदि यतन लाल सम्मान पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वह आपका है अहिंसा और गौ रक्षा, ठीक है, गौ रक्षा। राज्योत्सव दिवस प्रतिवर्ष 1 नवंबर को अहिंसा एवं गौ सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को यति यतन, ठीक है, यति यतन लाल सम्मान दिया जाता है। यह सम्मान सर्वप्रथम रमेश यज्ञिक व हरिप्रसाद सिंह को दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ष 2022 में यह श्री मदन मोहन गौशाला खरसिया को प्रदान किया गया था, ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अहिंसा और गौ रक्षा के लिए कौन सा सम्मान स्थापित किया? तो वह है आपका है यति यतन लाल सम्मान बी। पंडित सुंदरलाल शर्मा राज्य सम्मान के क्षेत्र में संबंधित है, वो है साहित्य आंचलिक साहित्य ए, ठीक है। राज्योत्सव दिवस प्रतिवर्ष 1 नवंबर को साहित्य आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट खेल लेखन हेतु पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान प्रदान किया जाता है। इस सम्मान की प्रथम प्राप्तकर्ता श्री विनोद कुमार शुक्ल हैं। वर्ष 2022 में श्री रामेश्वर वैष्णव को यह सम्मान प्रदान किया गया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में सुंदरलाल शर्मा सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, तो वो हैं आपके हैं विनोद कुमार शुक्ल। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में इस राज्य द्वारा प्रतिवर्ष पंडित सुंदरलाल शुक्ल पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान दिया जाता है? तो वह आपका है समाज सेवा। राज्योत्सव दिवस प्रतिवर्ष 1 नवंबर को सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान दिया जाता है। इस सम्मान की प्रथम प्राप्तकर्ता केयूर भूषण है। वर्ष 2022 में श्री सीताराम अग्रवाल को यह सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट, आयुर्वेद के क्षेत्र में स्थापित छत्तीसगढ़ का राज्य अंकड़न जिसके नाम पर है, तो वो है आपके धन्वंतरी, ठीक है, धन्वंतरी ए। राज्योत्सव दिवस प्रतिवर्ष 1 नवंबर को आयुर्वेदिक चिकित्सा शिक्षा तथा शोध एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु धन्वंतरी, ठीक है, धन्वंतरी
धन्वंतरी सम्मान प्रदान किया जाता है। वर्ष 2022 में डॉक्टर मनोज चौकसे को यह सम्मान प्रदान किया गया था। छत्तीसगढ़ के सामाजिक समरसता सम्मान अंगलन का नाम है, तो नाम है आपका महाराजा अग्रसेन सम्मान, ठीक है। ए राज्योत्सव दिवस प्रतिवर्ष 1 नवंबर को सामाजिक समरसता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु महाराजा अग्रसेन सम्मान प्रदान किया जाता है। वर्ष 2022 में श्री ईश्वर प्रसाद अग्रवाल को यह सम्मान प्रदान किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमलित नहीं है वो है चंदूलाल चंद्राकर पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है। सी चंदूलाल चंद्राकर पुरस्कार मीडिया प्रिंट मीडिया हिंदी के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सम्मान दिया जाता है, तो वह आपका है संत गहिरा गुरु पुरस्कार बी, ठीक है। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से सुमलित कीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका है दाऊ मंदराजी सम्मान, तो ये हो जाएगा आपका है लोक कला शिल्प। और चक्रधर सम्मान हो जाएगा संगीत एवं कला। मिनी माता सम्मान हो जाएगा महिला उत्थान के लिए। यतन लाल सम्मान ये हो जाएगा अहिंसा एवं गौरक्षा, ठीक है, डी। और इसमें भी सुमलित करना है अपने को, सुमलित कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा दाऊ राजा चक्रधर सिंह पुरस्कार हो जाएगा आपका संगीत एवं कला। दाऊ मंदराजी पुरस्कार हो जाएगा आपका है लोक कला। गुंडाधर पुरस्कार हो जाएगा खेल। और सुंदरलाल शर्मा हो जाएगा आपका है साहित्य, सी। यहाँ पर देख सकते हैं इस राज्य प्रतिवर्ष संगीत के क्षेत्र में लिखित में से कौन सा सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो वह है राजा चक्रधर सिंह सम्मान, ए। सम की आधारित राज्य आंकलन प्रश्न, ठीक है, मतलब वह करंट अफेयर वाला है ये। तो इसका हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं। वर्ष 2022 में डॉक्टर मीरा शुक्ल को यह सम्मान प्रदान किया गया था। कौन सा? मिनी माता, ठीक है, मिनी माता। अगर हम लोग देखते हैं 2019 में महिला उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव 2019 में मिनी माता सम्मान किसे प्रदान किया गया था, तो वह आपका है रुक्मणी चतुर्वेदी, ठीक है। 2019 में अगर 22 में देखें तो मीरा शुक्ला को यह सम्मान दिया गया था। नेक्स्ट 2017, तो यहाँ पर हम लोग इसको देख लेते हैं करंट अफेयर को। इसमें बोल रहा है कि 2017 में के लिए इस राज्य को हाजी हसन अली सम्मान के प्राप्तकर्ता निम्न में से कौन है। तो हम लोग वर्तमान का देख लेते हैं। वर्ष 2022 में है जनाब यूनुस खान को यह सम्मान प्रदान किया गया है, ठीक है। और इस राज्य के 2016 के राज्य अंकलन पुरस्कारों में पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान तो अभी 2022 में मिला है सीताराम अग्रवाल को, ठीक है। और राज्य अंकलन समारोह 2015 में पंडित शुक्ल सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो वह आपके हैं हरिहर वैष्णव, ठीक है, हरिहर वैष्णव, डी। और छत्तीसगढ़ में वर्ष 2014 का संस्कृत भाषा का सम्मान किसे दिया गया है, तो वो दिया गया है आपको डॉक्टर रमाकांत शुक्ल और 2022 में डॉक्टर बालकृष्ण तिवारी को, ठीक। इस वर्ष के मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार हेतु किसे नामित किया गया है, तो वह है आपके हैं समीर शुक्ला, ठीक है, सी। और थोड़ा सा डिटेल, मधुकर खेर स्मृति पत्रिका पुरस्कार अंग्रेजी प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं, किंतु चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पुरस्कार हिंदी प्रिंट मीडिया एवं हिंदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2022 में डॉक्टर KN किशोर को यह सम्मान दिया गया, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य अंकलन 2021 में संस्कृत भाषा सम्मान निम्नलिखित में से किससे प्राप्त है, तो वो है तोयनिधि वैष्णव, ठीक है, ए। और वर्ष 2012 के निम्नलिखित में से किसे इस राज्य का सांस्कृतिक भाषा सम्मान दिया गया है, तो वह आपके डॉक्टर श्रीमती मनीषा पाठक, डी। और 2014 वर्ष 2014 दाऊ मंदराजी राज्य सम्मान किसे प्रदान किया गया है, तो ये थोड़ा सा विलुप्त हो गया, इसका डिटेल देखते हैं। दाऊ मंदिराजी सम्मान लोक कला के क्षेत्र में दिया जाता है। वर्ष 2022 में श्रीमती जयंती यादव एवं श्री पंडित राम को यह सम्मान दिया गया था, ठीक है। यहाँ पर अभी देख लेते हैं मत्स्य पालन के क्षेत्र में बिलासा बाई केवटिन पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है, तो है आपका है इमरान खान को, ठीक है, डी। और 2022 में देखें तो श्री रूपचंद धीवर को प्राप्त है। और वर्ष 2011 का दानवीर
भामा शाह सम्मान किसे प्राप्त है, तो है रमेश मोदी। ठीक है, यहाँ पर दानवीर सम्मान दानशिला एवं सौहार्द के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले को प्रदान किया जाता है। यह सम्मान सर्वप्रथम बिलासपुर सेवा भारती को प्रदान किया गया था। वर्ष 2022 में श्रीमती गंगोत्री वर्मा को यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं वर्ष 2017 के लिए दानवीर भामा शाह पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो वह आपके श्री दूधाधारी मठ रायपुर। ठीक है, 2017। वर्ष 2014 का धनतेश्वरी सम्मान किसे प्रदान किया गया है, तो वह आपका डॉक्टर DK तिवारी। और वर्ष 2022 में मनोज चौकसे को। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे छत्तीसगढ़ राज्य का चंदूलाल चंद्राकर हिंदी प्रिंट मीडिया सम्मान 2012 से सम्मानित किया गया है, तो वह है आपका सा गुप्ता सीरीन। ठीक है, सी। और वर्ष 2022 में चंदूलाल चंद्राकर सम्मान प्रिंट मीडिया हिंदी हेतु श्री धनंजय वर्मा को यह सम्मान प्राप्त किया गया है। वर्ष 2022 में चंदूलाल चंद्राकर सम्मान इलेक्ट्रॉनिक हिंदी हेतु श्री अमितेश पांडे एवं वैभव शिव पांडे को यह सम्मान प्राप्त किया गया है। ठीक है, 2 हैं। 2021 के राज्य अलंकरण में कौन सा सम्मान पुरस्कार कुमारी रोहिणी साहू को दिया गया है, तो वह दिया गया गुंडाधुर सम्मान। ठीक है, वर्ष 2022 में कुमारी श्री अमितेश मिश्रा को यह सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक है, 2022 में। और राज्य अलंकरण 2021 में डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान किसे दिया गया है, तो वह है आपका मुकेश चौधरी। ठीक है, और वर्ष 2022 में गेंदू राम बंजारे को यह सम्मान दिया गया है। 2021 के राज्य आंकलन पुरस्कार के छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो है ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान। वर्ष 2022 में श्री अशोक अग्रवाल को यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, और राज्य अलंकरण 2021 के संबंध में लिखित में से सुम्मिलित कीजिए, तो सुम्मिलित करना है अपने को है गुंडाधुर सम्मान डॉक्टर कल्पना देशमुख। ठीक है, नहीं, उसका है कुमारी रोहिणी साहू। ठीक है, गुंडाधुर सम्मान कुमारी रोहिणी साहू। और डॉक्टर खूबचंद बघेल ये हैं आपके मुकेश चौधरी। और शहीद वीर नारायण पुरस्कार यहाँ जानकी प्रसाद पुलस्त। ठीक है, मिनी माता सम्मान डॉक्टर कल्पना देशमुख। ठीक है, D। और गुंडाधुर पुरस्कार 2017 किस खिलाड़ी को दिया गया है, तो वो दिया गया है रेणुका यादव को। ठीक है, और छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2022 में अलंकारणों से सम्मानित सम्मान एवं विभूतियों को सुमिलित कीजिए। ठीक है, तो इसमें करना है तो पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान ये हो जाएगा आपका है लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल। ठीक है, गुंडाधुर सम्मान हो जाएगा आपका मितेश मिश्र। गुरु घासीदास सम्मान ये हो जाएगा आपका खेमचंद भारती। और ठाकुर प्यारेलाल सम्मान हो जाएगा आपका अशोक अग्रवाल। ठीक है, B। अन्य पुरस्कार। ठीक है, वर्ष 2015 में राज्य के कितने शिक्षकों को राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो हुआ है आपका 6। गत वर्ष निम्नलिखित में से किसे बहादुर बच्चे का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो वह है आपका संदीप कविराज। ठीक है, कविराज। और 20वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में कुचिपुड़ी नृत्य में छत्तीसगढ़ के किस नर्तक को प्रथम स्थान मिला है, तो यह मिला है आपका है रुचि कृष्णन। 13वें नेशनल चाइल्ड कांग्रेस में पुरस्कृत आदिति अग्रवाल किस जिले से है, तो वह आपके हैं कबीरधाम। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किशोर साहू सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो दिया जाता है फिल्म के। और छत्तीसगढ़ में कोयला खनन के खिलाफ संघर्ष में करने में ग्रामीणों की सहायता करने वाले के लिए किसे गोल्डन पुरस्कार 2014 सम्मानित किया गया है, तो आपका है रमेश अग्रवाल। और निम्नलिखित में से संगम कला पुरस्कार किसे प्राप्त है, तो वो प्राप्त है बिरजू महाराज। ठीक है, केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा इस राज्य में किस राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया गया है, तो वह आपका 20वां। जुलाई 2015 में दिल्ली में आयोजित डिजिटल भारत सप्ताह में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए किस राज्य को पहला स्थान मिला है, तो वह आपका है छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी शहीद पंकज विक्रम पुरस्कार 2011 प्राप्तकर्ता खिलाड़ियों तथा सुमिलित नहीं है, तो वो सुमिलित नहीं है श्रद्धा सोनवानी तीरंदाजी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस उपाधि के लिए छत्तीसगढ़ के प्रधानमंत्री द्वारा 16 जुलाई 2011 को राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किया गया, तो वह है आपका सर्वाधिक चावल उत्पादन। ठीक है, सर्वाधिक चावल उत्पादन A। नेक्स्ट, कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन की उत्कृष्टता के लिए क्षेत्र में शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को वर्ष 2010-11 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो वह आपका कृषि कर्मण। ठीक है, C।
इस राज्य की रमिता सोरी एवं नेहा मरकाम ने किस खेल के लिए कांस्य पदक जीता, तो वह आपका है तीरंदाजी। छत्तीसगढ़ राज्य वीरता पुरस्कार 2020-21 के किन बच्चों को चयन किया गया है, तो वो बच्चे हैं, पहला तो है उन्नति शर्मा रायपुर, ठीक है, और दुर्गेश सोनकर दुर्ग, और राजपूत धमतरी, ठीक है, तीनों भी। छत्तीसगढ़ में 21वां वसुंधरा सम्मान 2021 दिया गया है, तो दिया गया है सतीश जायसवाल को, ठीक है। निम्नलिखित में से किस छत्तीसगढ़ी फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो वो है आपका है भूलन द मेज, ठीक है, भूलन द मेज, ठीक। पद्मश्री पुरस्कृत कलाकार ममता चंद्राकर किस संस्थान में कार्यरत है, तो है आपके आकाशवाणी, ठीक है। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ औद्योगिक पुरस्कार योजना कब प्रारंभ हुई, तो हुई आपके 2009 में, ठीक है। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी कलाकार तीजन बाई को पद्मश्री विभूषण से कब सम्मानित किया गया, तो है आपका 2019। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रायोजित पुरस्कार नहीं है, तो वो है विश्वमित्र पुरस्कार। नेक्स्ट रहेगा आपका छत्तीसगढ़ की खेल गतिविधियाँ, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है गाइस। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।